अदनान से आकिल बहलूल के सगे अंकल नहीं हैं। दोनों रिश्तेदार हैं। मेरा ख्याल है दोनों कज़न्स की औलादें हैं। हाँ ठीक है। हाँ, और निहाल उसकी कज़न नहीं है। क्यों नहीं? ज़रूर, मुझे यकीन है। निहाल ने कभी मुझे पसंद नहीं किया। अब मेरे सब समझ में आया। ठीक है, प्लीज़ इसे अपने तक रखना, मैं इसे इनकार कर दूंगी। हाँ तो समझ में आ गया ना? अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। बाय बाय। गुड मॉर्निंग। तुम अब जर्नलिस्ट से बात कर रही हो? वो मुझे कॉल किए जा रहे हैं, मैं क्या करूं तुम ही बताओ। तुम गलत करी हो एलिफ, ये तुम्हारा बिला वजह का गुस्सा है। इससे उसे आज़ादी मिलेगी। बेचैन होगा, वो ज्यादा मुस्तहिक है। इडियट। लगता है बहलूल आ रहा है। हमेशा की तरह उसकी खुशबू पहले आ गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अभी तो तुम्हारी खराटों की आवाजें आ रही थी, उठ कैसे गए? तुम जैसे आई मैं फौरन सो गया। हेलो। कैसी हैं आप? तुमने काफी हंगामा खेज रात गुजारी। मैंने मुख्तसरन बता दिया, अब आगे तुम बता दो। मतलब और भी कुछ है? नहीं, मैंने बताया कि बहलूल ने मामले को संभाल लिया है अच्छी तरह। तुम आज काम पर आ रहे हो? अगर आप कहते हैं तो। तुमने बेदिली से कहा है तो तुम फिर मत आओ। नहीं, मैं आ सकता हूँ बहुत आराम से। एक काम करो, ऑफिस में सोने से अच्छा है तुम पूल के साथ सो जाओ। जबरदस्त आइडिया है। अरे, आपकी इयरिंग मिल गई। मुझे दिखाओ, क्या वही है? बेडरूम से मिले। हाँ, और आप उसे गार्डन में ढूंढ रही थी? हाँ, ग्रीन हाउस के पास, और वो भी अंधेरे में। मुझे खुशी है कि ये मिल गई। कम ऑन निहाल। तुम कहाँ चली? थेरेपी के लिए। मैं हफ्ते में 3 बार जाती हूँ, मगर आपको नहीं पता होता क्योंकि आप हमेशा सो रहे होते हैं। मैं आ रही हूँ नीचे। जरूरी नहीं, जरूरी है। बाद में मिलते हैं। खुदाफिज। बाय डैडी। बाय। खुदाफिज। बाय बाय। थेरेपी से निहाल को फायदा हो रहा है। आप लोगों ने नोटिस किया, काफी दिनों से वो बेहोश नहीं हुई है। शुक्र। बुलंद डार्लिंग, चलो म्यूजिक रूम में चलते हैं अगर तुमने नाश्ता कर लिया तो। जरूर। सबक के बाद मैं पूल के पास आऊंगा। फिर Bon कश्ती की appetit. रेस लगाएंगे। ओके मिसेस डिनीज। ओके। आइए चलकर कॉफी पीते हैं मिसेस डिनीज। बहुत सी जरूरी बातें करनी है आपसे। हाँ बिल्कुल। बहलूल, काफी दिनों से हमारी बात भी नहीं हुई है। बहलूल, मैं कह रही हूँ हमने काफी दिनों से कोई बात नहीं की। एक्सक्यूज मी। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं 1 मिनट पे आता हूँ। मदमोज़ेल, क्या हम चंद सेकंड बात कर सकते हैं? हाँ हाँ। बालकनी की तरफ चलें? तुम प्रैक्टिस शुरू करो, मैं अभी आती हूँ। आइए बैठिए प्लीज।
क्या बात है बहलूल? कोई प्रॉब्लम है बहलूल? आप कुछ बताना चाहती हैं और मैं सुनना चाहता हूँ। आप चैलेंज कर रही हैं। मैं समझी नहीं। मत मजाओ, मेरे साथ ना खेलें। आपने उसकी खोई इयररिंग का जिक्र खास तौर पे किया था ना? भीतर की इयरिंग के बारे में बात कर रहे हो क्या तुम? जी हाँ। क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं तुम्हारे ख्याल में? आप बताइए। कल रात भीतर गार्डन में मिली थी, कुछ ढूंढ रही थी। उसने कहा उसकी इयररिंग गिर गई है, वो उसको ढूंढ रही है और मुझे हैरत थी कि अंधेरे में उसे क्या मिलेगा। वो इयररिंग उस पे अच्छी लगती थी। तो मैं उसका तस्करा भी नहीं करती। बहलूल, तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है? वो इयररिंग्स अंकल ने बीतर को तोहफे में दिए थे। मुझे मालूम है। बीतर ने खो दिए थे, फिर उसके बाद वो ढूंढ नहीं पाई, उन्हें मिले नहीं उसे। बाद में वो गई, उसने बिल्कुल उसी तरह का एक सेट ढूंढा। अब शायद वही पहन रखा है उसने। और जब आपने इयररिंग की बात की मैं तो उड़ गया बिल्कुल। आपने इयररिंग का जिक्र किया, उसका रंग उड़ गया। आपने देखा था किस तरह परेशान हो गई थी वो। उसे लगा कि आप अंकल को यह समझाना चाह रही हैं कि ये वही इयररिंग है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं जानता हूं आपकी उससे बनती नहीं है, और उससे लगा कि आप उसे चैलेंज कर रही हैं। यानी हम फजूल बातें ना करें और असल टॉपिक पे आ जाएं। पता नहीं तुम इस तरह क्यों सोच रहे हो। बेहतर होगा कि मैं भीतर से बात कर लूं। इसको आप भूल नहीं सकती, दिमाग से निकाल दें, फजूल है। तुम बहुत अजीब बातें कर रहे हो। मैंने कहा ना आपसे, भूल जाएं सब बातें, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। बहलूल, मैं तुमसे एक और मौजू पे बात करना चाहती थी। कहिए। निहाल के बारे में कुछ बात करनी थी तुमसे। मुझे डर है वो तुम्हें गलत समझ रही है। तुम्हारी सपोर्ट से वो बिल्कुल ठीक हो गई है, लेकिन मुझे डर है वो इसका कोई और मतलब ना ले ले। हमने एक अच्छा वक्त गुजारा, इसके अलावा और कुछ नहीं। निहाल बहुत ज़्यादा खुश है, फूले नहीं समा रही है। मुझे भी उसके लिए खुश होना चाहिए, मगर ये बात मुझे बहुत बेचैन कर रही है। मैं पहले भी तुमसे बात करना चाह रही थी, पहले भी कहा था और एक बार फिर कह रही हूँ। उसके लिए ख़तरनाक हो तुम। वो तुम्हारे अफेक्शन का गलत मतलब लेती है। निहाल बहुत मासूम है। निहाल से तुम्हें अपने आप को दूर रखना होगा। ओके